हेलो स्टूडेंट्स। अपने 12th आरबीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5th कर रहे थे, प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें अपना लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है जल विभव अवधारणा या हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। ये वाटर पोटेंशियल की जो अवधारणा है ये जो अपने पिछले वीडियो में डीपीडी ओपी टीपी जो टॉपिक किया था उनके बीच जो रिलेशन देखा था, ये उनसे ही कुछ मिलता जुलता जो है वो टॉपिक है। सबसे पहले जल विभव की अवधारणा जो है, ये दो साइंटिस्ट हैं जो अपने नाम याद रखने हैं। एक का नाम है आर के स्लेटियर और दूसरा के नाम है एस ए टाइलर। इन्होंने सबसे पहले जल विभव का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हाइपोथेसिस है वो प्रस्तुत किया था। जल विभव को ग्रीक जिन्हें साई से दर्शाया जाता है, ग्रीक वर्ड है साई, उससे प्रदर्शित किया जाता है। जल विभव की जो इकाई है, यूनिट है जो, वो बार या एटमॉस्फेयर यानी एटीएम होती है इसकी यूनिट। अब सबसे पहले अपने परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। देखो, आपने पिछली वीडियो में जब डीपीडी की परिभाषा देखी तो अपने देखा था कि शुद्ध विलायक का दाब और अगर उस विलायक में अपने कोई विलय मिला दें, उसका जो दाब है, उनके बीच का जो अंतर था उसको क्या बोला था अपने, डिमांड ऑफ वाटर या डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोला था, विसरण दाब न्यूनता बोला था उसको अपने। अब इसी से मिलती जुलती परिभाषाएं देखिए। अगर आप किसी पादप कोशिका को शुद्ध जल में रख दें, पादप कोशिका को शुद्ध जल में रख दें, तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा जिसमें आपने उसको रखा है, वह कोशिका का जो विलयन है, कोशिका का जो सैप है, उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, जल विभव। वहां आपने क्या देखा था पीछे, जब आपने डीपीडी किया था तो वहां आपने देखा था कि शुद्ध विलायक का जो विसरण दाब है और विलयन का जो विसरण दाब है, उनके बीच का अंतर, और यहाँ अणुओं की मुक्त ऊर्जा की बात हो रही है। तो किसी पादप कोशिका के को यदि आप शुद्ध जल में रखते हैं तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा व कोशिका के विलयन के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच का अंतर जो है वो जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पर अपने को एक बात देखने वाली है कि शुद्ध जल जो होता है, प्योर सॉल्वेंट जो है, उसका जल विभव शून्य होता है। तो यहाँ से आपको एक बात का आइडिया हो जाएगा कि जब शुद्ध जल का जल विभव शून्य है, तो क्योंकि शुद्ध जल का जल विभव मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा जो है वो जल विभव किसी का नहीं होता। तो जब आप जिस विलयन की बात कर रहे हो, जिनके बीच आप अंतर कर रहे थे, तो उसका जो जल विभव आएगा, उसकी वैल्यू जो अपने लेंगे तो वो किस में आएंगी, माइनस में। क्योंकि शून्य से अगर अपन नीचे देखेंगे तो वो शून्य से नीचे तो जो वैल्यू है वो किस में आएगी आपके पास, नेगेटिव में या माइनस में आएंगी। तो जब अपने किसी भी न्यूमेरिकल में, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आ चुका है 2019 के एग्जाम में, वो भी अपने आपको मैं बताऊंगा, तो वो आप सॉल्व करके बताना कि कैसे आंसर आएगा उसका। तो वहाँ देखेंगे अपने। तो जब अपने बात करेंगे जल विभव के मान की, तो जल विभव का मान जो है, पूर्ण सफेद कोशिका को छोड़कर अगर अपने सलत कोशिका के लिए या जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए देखेंगे, निकालेंगे, तो उसके लिए इसका मान क्या आएगा, अपने पास जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। देखो, वर्तमान में उष्मागतिकी के अनुसार, थर्मोडायनामिक्स के अनुसार जो है, वो जो पीछे आप 3 नाम पढ़ के आए हो जिसको आपने डीपीडी बोला था, उसी को जल विभव के जो है वो बराबर माना गया है, माना जाता है। जल विभव को दर्शाया जाता है साई डब्ल्यू से। डब्ल्यू यहाँ पर वाटर को शो करता है और साई जो है वो उसका जल विभव का साइन था, जैसे बताया था पीछे आपको। तो लेकिन इसका मान जो आपके पास लेते हैं न्यूमेरिकल में, तो वो नेगेटिव में लेते हैं। डीपीडी का मान तो वहाँ पर आपके पास क्या था, पॉजिटिव में था आपके पास। तो यहाँ जो डीपीडी का मान आप लोगे, जल विभव का जो मान लोगे, तो वो आपको न्यूमेरिकल में नेगेटिव में मिलेगा। सेकंड जो है वो है प्रासरणी या विलय विभव कहते हैं इसको, साई एस, एस का मतलब होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलय। तो विलय विभव जो है वो पिछले वाले आपके प्रासरण दाब के बराबर माना गया है उसको, ओपी के, लेकिन इसकी वैल्यू भी जो है वो किस में ली जाती है, नेगेटिव में ली जाती है। थर्ड जो है वो है दाब विभव, इसको साई पी से शो किया जाता है। और साई पी जो है ये पीछे वाले आपके जो स्फीति दाब और वॉल प्रेशर जो था, ये उसके बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में होती है। और यही दाब विभव ही जो है जो जल विभव के मान को बढ़ाता है, क्योंकि इसका मान पॉजिटिव में है, बाकी का जो मान है वो नेगेटिव में आपके पास प्रासरणी विभव का, तो वो इसके मान को कम करेगा, जबकि ये उसके मान को पॉजिटिव में होने के कारण बढ़ाएगा। लेकिन अगर कोशिका जीवद्रव्य कुंचित हो, तो आपको पता है कि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में जो स्फीत दाब है वो
बिल्कुल ही क्या होता है, कम होता है, नामात्र होता है, स्फीति दाब नहीं लगता, शून्य माना था आपने जब पीछे देखा था। तो यहाँ पर किसी न्यूमेरिकल में आपको इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है दाब विभव की साई पी की, ये आपको इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए मिल सकती है। तो देखना कैसे अपने इसको करेंगे न्यूमेरिकल को। सबसे पहले इन तीनों के बीच का संबंध, जो आपके ऊपर तीनों नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से, जल विभव, प्रासरणी विभव या विलय विभव और दाब विभव, साई डब्ल्यू, साई एस, साई पी के बीच के संबंध। और ये क्वेश्चन जो है वो आरबीएससी के 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनके बीच का संबंध जो होता है वो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ये इन तीनों के बीच का क्या है, संबंध है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, एक और विभव होता है जिसका नाम है मैट्रिक्स विभव। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में ली जाती है। मैट्रिक्स विभव होता क्या है, कोशिका की वह सतह जो जल को अधिशोषित करती है, यानी कि कोशिका की जिस सरफेस पर, जिस स्थान पर जल का अधिशोषण किया जाता है उसको, उस स्थान को कहा जाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो विभव उत्पन्न करेगी उसको कहा जाता है मैट्रिक्स विभव। तो यह मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसको भी अगर साथ में शामिल किया जाए तो साई डब्ल्यू, जल विभव का जो सूत्र है वो ये हो जाता है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एम, एम फॉर मैट्रिक्स है, और प्लस साई एस प्लस साई पी। तो ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इस जो ये कॉन्सेप्ट आपने किए हैं डीपीडी वाला, जल विभव वाला, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल अपने यहाँ लिखे हुए हैं। तो कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जो आप जिसकी वैल्यू है वो है आपको मुझे निकाल कर बतानी है कि इसका मान जो है वो कितना आएगा। पीछे वीडियो में एक बात बता दी थी मैंने, लिखने वाला रह गया था वहाँ पर, कि डीपीडी जो होती है इसको डिमांड ऑफ वाटर कहा जाता है। यानी कि डीपीडी जो है वो पानी की मांग को शो करता है। अगर किसी की डीपीडी का मान ज़्यादा होगा तो उसके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, अगर डीपीडी का मान कम होगा तो उसके लिए पानी की आवश्यकता जो वो कम होगी। ये यहाँ यह ध्यान रखना। अब आपके लिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये आपके पास सामने एक सेल बनी हुई है, दो सेल है, ये सेल ए है, ये सेल बी है। इस सेल में के लिए ओपी की जो वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर की वो 4 है, टीपी की जो वैल्यू है वो है 2 है। और सेल बी के लिए ओपी की जो वैल्यू है वो 6 है और टीपी की जो वैल्यू है वो 2 है। आपको ये बताना है कि विलायक के अणु किस कोशिका से किस कोशिका में जाएंगे और क्यों। सेल ए से बी में जाएंगे तो बताना है क्यों जा रहे हैं, बी से ए में जाएंगे विलायक के अणु तो क्यों जा रहे हैं। तो इसका आपको आंसर देना है। आपको इसका आंसर अपनी नोटबुक पर लिखकर बनाकर ये प्रॉपर डायग्राम और फिर मुझे ये सेंड करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास एक नोट है, इसमें लिखा हुआ है, इससे भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है आपके पास। विलायक के अणु जो होते हैं वो उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करते हैं। विलायक के अणु उच्च जल विभव की वैल्यू से निम्न जल विभव की यहाँ वैल्यू होती है उधर की ओर मूवमेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल आपके पास, ये दो सेल बनी हुई है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट सेल के लिए साई डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो -12 बार है और सेकंड सेल के लिए जो साई डब्ल्यू की वैल्यू है वो -10 बार है। तो आपको ये बताना है कि विलायक के अणु किस सेल से किस सेल में जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। उसके बाद आपके लिए एक और न्यूमेरिकल है, ये आप नोट करोगे और मुझे इसका आंसर आप निकाल के बताओगे कि यदि किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए, यदि किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए प्रासरण विभव का मान -10 बार हो, फिर से सुनिए, यदि किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए प्रासरण विभव का मान -10 बार हो व दाब विभव का मान -5 बार हो तो इसके लिए जल विभव की गणना करो। और इस न्यूमेरिकल का भी आप मुझे जो फोटो है अपनी नोटबुक पर करके तीनों न्यूमेरिकल का इकट्ठा ही करके आप मुझे भेजोगे। इससे ये भी पता लग जाएगा कि आप कितना वीडियो में इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हो और कितने ध्यान से आप पढ़ रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना आज का जो है 5th चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपने जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो देखकर प्रॉपर नोट्स में लिख लोगे तो अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे 6 नंबर। थैंक यू।